अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग टू बी। अभी देखो, जैसा मैं आपको बताया था कि आज की वीडियो में जो ना बेसिकली हम लोग डायलैक्स सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉलेशन करना उसके बारे में देखने वाले हैं। तो अभी देखो मेरे पास जो ना मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं कि रिपीट के अंदर हम एलवी एंड ईएलवी सिस्टम सारा डाटा हम यहीं पे सेव करने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो ना गेट इनटू पीसी से मैं जो ना अपना डायलैक्स एप्लीकेशन डाउनलोड किया हूँ। तो मैं यहाँ से राइट क्लिक कर लेके जो है ना वेंडर के अंदर से मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। पासवर्ड रहेगा आपका 123, ठीक है। अब एक्सट्रैक्ट होने के बाद जो है ना इसके अंदर अपने को सिंपल एक सेटअप फाइल प्रोवाइडेड रहेंगी। वो सेटअप फाइल को हम लोग ओपन करके ईजिली जो ना हम डायलैक्ट सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन कर सकते हैं एंड उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ना हम अपने सॉफ्टवेयर को ईजिली यूज़ भी कर सकते हैं। तो एक्सट्रैक्ट होने के बाद फ़ोल्डर को ओपन करो। फ़ोल्डर ओपन करने के बाद यहाँ पे एक और फ़ोल्डर दिया, इसको भी हम ओपन कर लेंगे। ओके, यहाँ पे 2 चीज़ें दिए हुए हैं। सबसे पहले रहेगा अपना डायलैक्स ईवीओ 6.1 हम लोग वर्ज़न यूज़ करने वाले हैं। ये एप्लीकेशन है तो इसको हम राइट क्लिक करके यहाँ पे रन एज़ अ एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब रन एज़ अ एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक पॉपअप आता है जिसके अंदर आपको एक्सेस देना है, येस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके, येस के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद थोड़ा आपको जो है ना वेट करना है। ओके, वेट करने के बाद जो है ना आपको उसके सारे स्टेप्स यहाँ पे इनिशियलाइज़ेशन हो रहे हैं, यहाँ पे आई मीन प्रोसेस हो रहे हैं, तो थोड़ा वेट कर लेंगे, नॉट एट ऑल, ठीक है। इनिशियलाइज़ेशन, इनिशियलाइज़िंग, ठीक है, मसला नहीं। इसको इंस्टॉल करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं वीडियो को क्रॉप वगैरह नहीं करूँगा। सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा जैसे हम लोग ऐप के अंदर करते सेम। एंड सॉफ्टवेयर का जो भी लिंक रहेगा मैं आपको कोशिश करूँगा बॉटम में पिन करके दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। अदरवाइज़ अगर पॉसिबल है सॉफ्टवेयर अगर छोटा रहा, तो मैं डायरेक्टली आपको सॉफ्टवेयर का जो लिंक रहेगा वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। मीन्स आप सीधा-सीधा डाउनलोड करते ही आपके पास सॉफ्टवेयर डायरेक्टली मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको वेलकम इंटरफेस दिया है इसका इंस्टॉलेशन का, आप इसको नेक्स्ट कर लो। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 32 एंड 64 बिट आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली अगर आपके पास नया सिस्टम है तो 64 बिट रहेगा, ओल्ड रहा तो आप अपने जो है ना सिस्टम के अंदर जाके इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट पे चले जाएँगे। ओके, नेक्स्ट पे चले जाने के बाद वापस से थोड़ा प्रोसेस ले ले रहा हूँ। अब वेलकम टू डायलॉग सीवीओ बोल के यहाँ पे बता रहा है आपको थोड़ा लाइट लो। ओके कर दो सीधा, मतलब उसके अंदर समझ लो थोड़े बहुत चीज़ें अगर जो इंस्टॉल नहीं है तो आप मुझे परमिशन दो इंस्टॉलेशन करने की बोल के बोलता हूँ। तो आप ओके कर लो। देखो जैसे कि मेरे पास कुछ चीज़ें नहीं थे वो इंस्टॉल हो रहे थे। तो यहाँ पे इसको हम सेम नेक्स्ट कर लेंगे। इसके टर्म्स कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लो एंड यहाँ पे कर लो नेक्स्ट एंड यहाँ पे डायरेक्टली इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर दो। राइट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, राइट। तो मेरा डायलॉग्स यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी उसके टर्म्स कंडीशंस है आप एक्सेप्ट कर लो एंड उसी के हिसाब से आप सीधा-सीधा नेक्स्ट करके उसको इंस्टॉलेशन कर सकते। जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा एंड आप आराम से वो सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते। अभी हम लोगों जो है ना ऑटोकैड के अंदर कुछ भी प्लान नहीं बने, मीन्स हम लोग कौन से प्लान पे काम करने वाले हैं क्या नहीं। तो जब तक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन हो रहा मैं एक काम कर लेता हूँ, ऑटोकैड को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ऑटोकैड जब तक ओपन होता है जब तक हम लोग प्रोसेस चेक कर लेंगे कहाँ तक हो रहा कहाँ तक नहीं, क्या हो रहा क्या नहीं। तो ऑटोकैड के अंदर हम लोगों ने जो है ना फर्स्ट बेसिक चीज़ पे काम करेंगे। उसके बाद मेरे पास एक रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट है G+1 का, इंशाल्लाह उसके अंदर एलवी एंड ईएलवी पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले हम लोग एक बार बेसिक से अगर स्टार्ट कर लिए ना, तो बाद में हम लोग जो है ना आराम से दूसरे प्रोजेक्ट पे भी काम कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग एचवीएसी में करे थे, बेसिक से स्टार्ट किए एंड बाद में जो है ना हम लाइव प्रोजेक्ट पे चले गए। सेम इसमें भी हम लोग बेसिक करेंगे देन बाद में जो है लो लाइव प्रोजेक्ट जो रहेगा रेस्टोरेंट का, उसके ऊपर काम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है? तो अगर आप लोग एचवीएसी की वीडियो नहीं देखे तो मैं आपको ऊपर जो है ना पिन करके दूँगा, ठीक है? मेरे ख़्याल से यहाँ पे राइट साइड डायरेक्शन में होगा, आप वहाँ से उसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? मेरा अभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन हो रहा, तो मैं जब तक क्या करता हूँ कि ऑटोकैड के अंदर आ जाता हूँ एंड ऑटोकैड के अंदर से यहाँ पे एक न्यू टेम्पलेट कंट्रोल एन, ठीक है? मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक ओके, ये मीटर का है क्या? ठीक है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ टेम्पलेट। यूनिट्स हम लोग काम करने वाले हैं एमएम में, तो यूनिट्स को हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे यूएन एंटर। यूनिट रहेगा बेसिकली एमएम के अंदर, ठीक है ना? क्योंकि हम लोग जो सर्विस पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे हमको फीट में काम नहीं मिलता। यूनिट्स होने के बाद डायमेंशन स्टाइल, थोड़ा सिस्टम मेरा ये स्लो वर्क कर रहा है क्योंकि बैकग्राउंड में सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन हो रहा एंड बेसिक सी बात है वीडियो रिकॉर्डिंग भी चल रहा, तो थोड़ा सिस्टम मेरे को ये हो रहा, बट इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, वी कैन प्रोसीड। चलो ठीक है, मैं सारी चीज़ों को यहाँ पे
करेक्शन कर लेते हैं, जैसे कि मेरा टेक्स्ट हो गया एंड मेरा सिंबल एंड एरोज हो गया, प्राइमरी यूनिट्स हो गए, सारी चीज़ें ऑल गुड। सो वी कैन स्टार्ट। तो मैं सबसे पहले ग्रिड लाइन वगैरह जो भी चीज़ें मैंडेटरी है उन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे ऑन या ऑफ कर लेता हूँ। अगर आप लोगों को आइडिया नहीं है तो आप लोग मेरे बेसिक ऑटोकैड की वीडियोस भी देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई सिंगल सर्विस पे काम करो या पूरे सर्विस पे काम करो, डजेंट मैटर, ऑटोकैड इज़ मैंडेटरी। तो देखो मेरा सॉफ्टवेयर मेरे ख्याल से इंस्टॉलेशन हो गया, होपफुली होना तो चाहिए अभी तक। ठीक है, चेक कर लेंगे। ओके, तो मैं सबसे पहले जो है ना क्या करता हूँ, यहाँ पे एक 2-3 रूम्स बना लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग हम काम करने वाले हैं। तो 3500 हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे, ठीक है। एंड इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना एक वर्टिकल लाइन भी यहाँ से ले लेंगे 4000 mm। ये मैं रूम्स यहाँ पे क्रिएट कर ले रहा हूँ 3500 एंड 4000 mm। ऑफसेट 230 mm का हम लोग जो है ना यहाँ पे एक वॉल यूज़ करने वाले हैं, जो बेसिकली रहेगा 9 इंचेस। एंड यहाँ पे मैं इनको सिंपल फिलेट कर लेने वाला हूँ कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पे हम एक और यहाँ पे जो है ना ऊपर रूम बना लेंगे। ऑफसेट मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ अप्रॉक्सीमेट सेम 3500 एंड 230 mm मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ वापस से एक वॉल। एंड यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मैं यहाँ पे इसको पिन कर दूंगा, आई मीन फिलेट कर दूंगा। एंड यहाँ पे इनको ट्रिम एक और बार मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ अराउंड 5000, 5 मीटर होता है अप्रॉक्सीमेटली। एंड वापस से 230 mm यहाँ पे रहेंगी मेरी एक बेसिक सी वॉल। एंड यहाँ पे मैं यहाँ पे जो है ना इनको फिलेट कर लूँगा, कोई मसला नहीं। एंड यहाँ पे आप इसको सिंपल ट्रिम, ठीक है। हम चाहे तो 2 रूम पे भी काम कर सकते हैं, बट थोड़ा बड़ा कर लेंगे, ठीक है। 3 रूम्स बना लेंगे जिसके अंदर हम लोगों का पूरा पावर सर्किट, कंड्यूट रूटिंग, स्विच सिस्टम्स वगैरह सारा जो है ना काम कर लेंगे। हम यहाँ पे बना लेंगे एक स्क्वायर रूम 3500 इंटू 3500 mm, इनर टू इनर एंड आउटर टू आउटर। यहाँ पे वॉल्स को हम लोग बेसिकली फिलेट कर लेंगे। टी आर डबल इंटर यहाँ पे हम लोग ट्रिम कर लेंगे। एंड डोर हमारे जहाँ पर रिक्वायर्ड है हम वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, मतलब बताना ज़रूरी बोल के तो कुछ नहीं है, ठीक है। दिखा सकते हैं, अदरवाइज नहीं दिखाना चाह रहे तो नहीं दिखे तो भी कोई मसला नहीं है। तो मैं जस्ट यहाँ पे रूम डायमेंशंस क्या क्या है शो कर लेता हूँ, दैट्स इट। फाइल को हम यहाँ पे कंट्रोल एस सेव कर लेंगे। हम लोगों का जो नया प्रोजेक्ट है माय वर्क के अंदर चला गया, माय जर्नी एंड रिविट एलवी एंड ईएलवी। यहाँ पे मैं जाता हूँ कैड फाइल फॉर डायलॉग्स, ताकि अपने को नाम एकदम क्लियर है ना। जब भी हम लोग देखो डायलॉग्स में जब भी काम करने वाले हैं तो हमारा जो फाइल का जो वर्जन जो रहेगा ना, फाइल टाइप में जो दे रहा है आपको, ये हमारा अप्रॉक्सीमेट 2010 2007 के अंदर सेव रहना, ठीक है। क्योंकि हम लोग 6 वर्जन यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसके हिसाब से ऑटोकैड की जो फाइल रहेंगे 2010 के वर्जन में हम लोग यहाँ पे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे फाइल को जस्ट एक और बार सेव करके मिनिमाइज़ कर लेंगे। ओके, यहाँ पे देखो हमारा इंस्टॉलेशन भी मतलब जब भी कंप्लीट हो गया होगा हम यहाँ पे इसको फिनिश कर लेंगे। अब फिनिश करने के बाद देखो टर्म्स कंडीशन हम आपको ये करना है, बाकी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली अपना आ जाता। तो मैं यहाँ पे अपना विंडो बटन ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ से मेरा जो डायलॉग सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो डायलॉग्स का वेलकम इंटरफेस कैसा है क्या नहीं, मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप डायलॉग सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कर रहे आपको इंटरनेट ऑफ रखना है। सॉरी मैं बहुत ज़्यादा लास्ट में ये चीज़ को बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ओके, कोई मसला नहीं। अब देखो सॉफ्टवेयर हमारे लोगों का ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको सीधा-सीधा ऑप्शन दिए हुए कि ओपन इंपोर्ट DWGN DXF, इस पे क्लिक करना है। एंड हम लोग जहाँ पे भी फाइल को सेव किए हैं माय जर्नी के अंदर एलवी एंड ईएलवी सिस्टम में, यहाँ से मैं वो फाइल को सिंपल यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो विदाउट एनी एरर मेरी ऑटोकैड की फाइल यहाँ पे ओपन होती विद डायमेंशंस के साथ, ठीक है ना। अब डायलॉग्स के अंदर जब भी आपका सॉफ्टवेयर जब भी फाइल ओपन होती सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देता है स्केल का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्केल को क्या करना है, सेंटीमीटर दिए हुए ना, ये लिस्ट के अंदर से आपको यहाँ पे लेना है मिलीमीटर। तो हमारे ऑटोकैड की यूनिट
एंड हमारी डायलॉग्स की यूनिट दोनों सेम रहना। तो जब हम लोग जब इस पे काम करेंगे, 3D में हम लोग इसको देखेंगे एंड 2D में हम लोग इसको देखेंगे, तो हमारे सारे डिटेल एकदम एक्यूरेटली यहाँ पे विजिबल होना, ठीक है? तो होपफुली आप लोगों को सेशन अमेजिंग लगा होगा एंड सेशन आपको इम्पोर्टेंट लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर ऑटोकैड की फाइल किस तरीके से डायलॉग्स के अंदर इम्पोर्ट करना एंड उसमें किस तरीके से काम करना उसके बारे में एक और बार मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? तो जब तक के लिए सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस कर लीजिए एंड आप भी डायलॉग सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कर लीजिए। ऑटोकैड में डायग्राम वगैरह बना के आप लोग सेव कर लीजिए। इंशाल्लाह आने वाले सेशन में आगे की जो है ना डिटेलिंग पे काम करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।